बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक तस्वीर जो होती है ना, वो उसमें हज़ार लफ्ज़ होते हैं और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो आज एक तस्वीर आई है और उस तस्वीर के ऊपर एक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में एक सिचुएशन पैदा हो गई है। ये तस्वीर है मियाँ नवाज शरीफ साहब की। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक जगह पे बैठे हुए हैं। उनकी कुछ ख़वातीन करीबी जो हैं वो उनके पास बैठी हुई हैं। मियाँ साहब के हाथ में एक कप है, उसमें कुछ पी रहे हैं और बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। और एक तस्वीर किसी ने छुप कर खींची है। मरीम नवाज़ साहिबा का जो मौक़िफ़ है इसके बारे में, वो फरमा रही हैं कि ये तशहीर के लिए खींची गई, मियाँ साहब की मकबूलियत के लिए नहीं खींची गई, ये उनको जलील करने के लिए खींची गई है, उनकी तजलील के लिए खींची गई है। लेकिन ये मुखालिफिन को उल्टी पड़ गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी तो आईसीयू में उनकी तस्वीर खींचने की कोशिश की थी। तो ये वैसी एक कोशिश है मियाँ साहब की तजलील करने की, लेकिन इसका मियाँ साहब को उल्टा फ़ायदा हो गया मरीम नवाज साहिबा के बकौल। फिर उन्होंने कहा जी कि इससे मुखालफिन में एक खौफ फैल गया है, जो मियाँ साहब के सियासी मुखालफिन हैं। और एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है और मियाँ साहब सुरखरू हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे शेरों, कब तक इस तस्वीर को तुम रीट्वीट करते रहोगे? मैं रीट्वीट कर करके थक गई हूँ, अब बस भी कर दो। तो ये जो अटैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किया गया PMLN की मीडिया सेल की जानिब से, उस पर मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं। अब या PMLN के वर्कर्स की जानिब से मैं इस तस्वीर का एक छोटा सा पोस्टमार्टम आपके सामने रख देता हूँ। आप उससे इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें। मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये 6-7 पॉइंट है, उसके बाद आपको पता चलेगा ये तस्वीर किसने खींची। असल सवाल तो ये है ना कि ये तस्वीर खींची किसने। तो मैं आपको पहुंचाता हूँ उस आदमी तक जिस बंदे ने ये तस्वीर खींची है। नंबर 1, ये नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, 3 दफ़ा ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। क्या ये तस्वीर छुप कर खींची गई है? पहला सवाल ये है। तो इसका साफ जवाब है कि ये छुप कर नहीं खींची गई। अगर इस तस्वीर को छुप कर खींचे जाने की कोशिश की जाती तो कम से कम जो 3 ख़वातीन इस तरफ देख रही हैं उनके बैक साइड पे जाने की ये आदमी कोशिश करता और वहां से खींचता। इस तस्वीर का फ्रेम बता रहा है, मेन तस्वीर का, कि बड़ी तसल्ली से किसी ने फ्रेम बना के तस्वीर ली है। और बाद में एक तस्वीर और आई है जो ज़रा दूर से जाके ली है, लेकिन वो तस्वीर रिजेक्टेड है। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का सही तरह पता नहीं चलता कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब है। तो सामने की तरफ से तस्वीर लेना, जिस तरफ ज़्यादा लोग देख रहे हैं, अगर कोई छुप के तस्वीर ले रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो जिसने तस्वीर ली है उसने ये रिस्क लिया है, या उसको ये पता था कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, लिहाजा मैं यहां से खड़ा होकर भी आराम से तस्वीर ले सकता हूं। नंबर 1। नंबर 2, जिसने यहां पे एक तस्वीर ली है, अब डिजिटल कैमरा का दौर है, वो 10 तस्वीरें ले सकता था, सारी की सारी अपलोड कर सकता था। लेकिन किसी ने सिर्फ एक तस्वीर को इसमें से पसंद किया और उस एक तस्वीर को जो बेहतर उनको लगी वो उन्होंने अपलोड कर दी। बाकी तस्वीरें रिजेक्ट हो गई, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 10 तस्वीरें खींची जा सकती हैं। वो तो मसला ही कोई नहीं है, तस्वीर खींचने वाला वीडियो भी बना सकता था, वो भी उसके पास एक ऑप्शन मौजूद था। लेकिन ये एक तस्वीर सेलेक्ट करके निकाली गई है जिसने भी खींची है। एक और चीज यह कि ये तस्वीर खींची किस जगह पर गई। वन हाइट पार्क में मियाँ नवाज शरीफ साहब का मकान है लंदन में, उसके बिल्कुल सामने हसन नवाज का एक दफ्तर है, उनका एक ऑफिस है। ये पिछले दिनों दफ्तर बंद थे, अब उन्होंने इजाजत दे दी है इंग्लैंड वालों ने। तो ये तस्वीर उस दफ्तर की बैक साइड पे जो एक थोड़ा सा एरिया बना हुआ है, जहां बैठ के लोग सिगरेट पी लेते हैं, जहां बैठ के लोग कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं या आके बाहर गपशप कर देते हैं, ये उस जगह पे मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने कुछ करीबी लोगों के साथ बैठे हुए हैं और वहां पे ये तस्वीर खींची गई है। अब ज़रा इस दफ्तर को आप समझिए। जो लंदन में कुछ सहाफ़ी हैं, मेरी उनसे बात हुई जो इस दफ्तर के अंदर जा चुके हैं, उन्होंने बताया कि इस दफ्तर में CCTVs का पूरा एक निज़ाम मौजूद है और इलेक्ट्रिक सिस्टम है। यानी यहां पे कोई भी अजनबी आदमी इस दफ्तर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसका एक दरवाजा है सामने की तरफ से, पीछे से सिक्योरिटी रीजंस हैं तो ये यहां से एंट्रेंस नहीं है, और अगर है तो वो लॉक्ड है। इसकी एक ही एंट्रेंस है जो फ्रंट की तरफ से है। वन हाइट पार्क, नवाज शरीफ साहब के घर के सामने वाली साइड से इसकी एंट्रेंस है। वहां से जो भी आया तस्वीर खींचने के लिए वो उस तरफ से आया। पहले वो CCTV में आता है, वहां से कंफर्म होता है, फिर उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इजाज़त जो है वो बाकायदा मुहैया की जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी का पूरा एक निज़ाम है वहाँ पे। तो उस सिक्योरिटी के तहत वो बंदा फिर अंदर दाखिल हो जाता है हसन नवाज के दफ्तर में। तो ये अजनबी आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त दफ्तरी काम तो ऐसा चल नहीं रहे।
तो दफ्तर के अंदर जो बंदा आएगा वो इनका कोई अपना ज़ाती आदमी होगा, और ज़ाती आदमी के अलावा किसी और को वहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं है। और इस दफ्तर के अंदर से खड़े होकर किसी शख्स ने तस्वीर खींची है ख़ास एंगल से। अब कुछ और चीज़ें, नंबर एक ये कि यहाँ पे जो सेहतमंद लोग हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, और जो बीमार हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, और उनका मास्क आपको टेबल पे इधर उधर कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ, एक हाथ के ऊपर उनकी, ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, एक वाइट सा निशान है, या तो ये धूप का है या ये उनके हाथ में कहीं अंदर दबा हुआ मास्क है, लेकिन मैं इस पर कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। जो लोग मियाँ नवाज शरीफ को जानते हैं उनको ये भी पता है कि मियाँ नवाज शरीफ अकेले कुछ खाते पीते नहीं हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुंह पे मास्क ना होने का जो वाहिद रीज़न या वजह यहाँ पे मौजूद है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ में एक पीने वाली चीज़ है जिसको वो नोश फरमा रहे हैं। तो मियाँ साहब को जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मियाँ साहब अकेले कुछ भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, खाते पीते नहीं हैं। जो उनके आसपास मौजूद लोग हों उनको वो ज़रूर ऑफ़र करते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मंगवाते हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का स्टाइल है, सब लोग इसको जानते हैं। तो सामने बैठे हुए या आसपास बैठे हुए लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो कुछ पी रहे हैं, और इसी वजह से उनके मुंह पे मास्क नहीं है। और मास्क ना होने की दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो तस्वीर खींचने वाला है या खिंचवाने वाला है उसका ये मकसद था कि पहचान में आ जाए कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं, बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं, और माशाल्लाह इनको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल तगड़े हैं, भले चंगे हैं, ये बताना मकसद था। तो ये तो होगी एक और चीज़। अब एक और चीज़ आप गौर करें, तस्वीर के इंतहाई बाएं जानिब बिल्कुल नीचे की तरफ आपको एक बूट नज़र आ रहा है, एक जूता नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, और इसकी तस्वीर जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, पीएमएलएन ने अपने कई जो स्टिकर्स लगाए हैं पीएमएलएन के, वो इस बूट को कवर करने की कोशिश भी की है कई तस्वीरों में कि ये किसी की नज़र ना पड़े, ये एक कमी है इस तस्वीर के अंदर। अब ये जो शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक मियाँ साहब की दूसरी तस्वीर आप देखें जो दूसरे एंगल से ली गई, और ये तस्वीर लेने के लिए इस शख्स को कम से कम हुसैन नवाज साहब के दफ्तर से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाने के बाद पूरा चक्कर लगा के पिछली गली में आना पड़ा। वहां पे आने के बाद इसने दूर खड़े होकर एक तस्वीर ली, और वो तस्वीर जो इसने दूर खड़े होकर ली, उस तस्वीर में जो सामने खड़ा हुआ आदमी है, या सामने जो ये पाँव आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो एक शख्स मौजूद है वो अब यहाँ से गायब है। यानी जब ये तस्वीर ली जा रही थी तो वो शख्स इधर चला गया था, और जब वो तस्वीर ली जा रही थी तो वो शख्स अपनी जगह चेंज करके कहीं और चला गया, ताकि मियाँ साहब जो है वो क्लियर नज़र आ जाएं और कोई उनके सामने कोई रुकावट पैदा ना हो मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने। तो एक तो ये फैक्टर है कि ये तस्वीर जो जिसने भी ली है उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये पता नहीं चला, हमने चोरी से ये तस्वीर बनाई है मियाँ साहब से खुफिया रख के। लेकिन क्या खुफिया काम करने वाला आदमी हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल हुआ, उसने ज़बरदस्त फ्रेमिंग की, सबके सामने खड़ा हुआ, बड़ी तसल्ली से तस्वीर बनाई, और सिर्फ एक ही तस्वीर बनाई और उसको चूज़ करके निकाला और निकाल के बाहर से एक तस्वीर बना के चला गया, तो ये बात समझ नहीं आती। अब इसमें ये चंद नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं। इस तस्वीर को आप गौर से देखें तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मियाँ साहब ने जॉगर पहने हुए हैं, माशाल्लाह हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं, और मियाँ साहब का जो चेहरा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो तस्वीर से, क्योंकि तस्वीर बोलती है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो एक सेहतमंद और तगड़े आदमी है। और चौथी दफ़ा अगर उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाए तो वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के लिए भी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये तस्वीर इस वक्त क्यों आई? देखें, मैंने आपसे सितंबर में बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की डील हो गई है, वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब हुकूमत उसमें अपनी बातें करती है कि जी हमने नहीं भेजा, हम नहीं चाहते थे। वो पीएमएलएन वाले कहते हैं कि इनकी क्या औकात थी और हमने कोई डील नहीं की, मियाँ साहब बीमार थे, अदालत ने भेजा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। मियाँ साहब को जाना था, वो चले गए, कुछ चीज़ें तय थी जिनको मियाँ साहब ने पूरा किया, और फिर मियाँ साहब ने थोड़ा सा एक डिसीव किया। उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ और मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक़ में लॉबिंग करने के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त को मुतहर्रिक किया, और वहाँ पे जो लॉबिंग शुरू हुई तो उस पर फिर इदारों को पता चल गया पाकिस्तान के, और यहाँ पे जो लोग मियाँ साहब के साथ बातचीत करने वाले थे उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि आप धोखा दे रहे हैं, लिहाजा अब आप फारग हैं, हम अब आपकी डील मुकम्मल नहीं करेंगे, और फिर मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पाई। अब इस वक्त ये तस्वीर आने का मकसद ये है कि पीएमएलएन के अंदर एक बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो लीडरलेस हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, वो कैंसर के सर्वाइवल भी हैं, और इसके अलावा कोरोना में वो बाहर ज़्यादा जा भी नहीं सकते।
नैब में वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि टीटी स्कैंडल और मियां नवाज शरीफ साहब को जिस आखिरी केस का सामना था जाने से पहले, और मरियम नवाज साहबा उसकी पेशियां भुगत चुकी हैं, इनमें बचने के कोई इम्कानात नहीं है। इनकी जो काउंसल्स हैं, जो वकला हैं, उन्होंने भी कहा कि मियां साहबान को कि हम आपके केसेस को लटका सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, आपको इसमें हम बरी नहीं करवा सकते, इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा, कोई डील करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा। तो रास्ता ये निकला कि मियां साहब तो बाहर चले गए हैं, मरियम नवाज साहबा थोड़ी सी मुतहरिक हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल मुतहरिक नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनकी बहुत बुरी तरह वो शिकंजे में फंस गए हैं टीटी स्कैंडल में, और बहुत बड़े बड़े सबूत हुकूमत के हाथ लग गए हैं और नैब के हाथ लग गए हैं। तो उसके बाद बचने के इम्कानात जो हैं वो निश्ता। अब इस वक्त ये तस्वीर लाने का मकसद ये है कि पीएमएलएन के मुर्दा जिस्म में एक जान पड़ जाए। पीएमएलएन के लोगों को, एमएनएस को, एमपीएस को और बाकी सबको ये यकीन हो जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब सर्वाइव कर गए हैं, मजबूत हैं, भले चंगे हैं, तगड़े हैं, और वो जिस तरह भी मैनेज करके बाहर गए हैं, आप बेफिक्र रहें, मियां साहब एक मरतबा और वजीर आजम पाकिस्तान भी बन सकते हैं। आप गौर करें, इस तस्वीर को इतना ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल ने नहीं फैलाया जितना ज़्यादा इसको पीएमएलएन के मीडिया सेल ने फैलाया है। हत्ता कि मरियम नवाज साहबा को रोकना पड़ा कि मैं रीट्वीट कर करके थक गई हूँ, बस कर दो मेरे शेरों। तो अब ये तस्वीर जो ज़्यादा इम्कानात हैं और जो कभी इम्कानात हैं और जो शवाहिद बता रहे हैं वो ये है कि पीएमएलएन की एक मजबूरी थी, उन्होंने मियां साहब को तगड़ा दिखाना था और पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंकनी थी कि जनाब आप बेफिक्र रहें, अगर मरियम नवाज नहीं कर पाती या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ा दबाव है, उनके ऊपर केसेस बहुत सख्त हैं और पार्टी के बिखरने का अगर कोई ख़तरा है, या पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हो रही है कि शायद पीएमएलएन की और मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली की पॉलिटिक्स अब ख़त्म हो गई है, तो मियां साहब की ये एक तस्वीर जो है वो उस सारी सूरत हाल से पीएमएलएन को निकालने में मदद दे सकती है। अब सिर्फ आप इतना कर लें कि आप पीएमएलएन के और पीटीआई के अकाउंट्स दोनों के निकाल लें और देखें। ये तो सब जानते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, चलें ट्विटर पे ही देख लें आप, ये तो सब जानते हैं वो तगड़ी है, लेकिन आप ये देख लें कि इस तस्वीर की ज़्यादा तशहीर और इस तस्वीर के ऊपर ज़्यादा काम किसने किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका बेनिफिशरी कौन है। अब तक के लिए इतना ही तस्वीर पे मैंने बात की। अब अगली वीडियो में आपके साथ कुछ इंटरनेशनल मामला हैं और कुछ डोमेस्टिक भी हैं, उन पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियोज़ भी आपको जल्दी मिलें। अल्लाह हाफ़िज़।